यीशु मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आशा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह में आप आनंदित हैं, भले चंगे हैं, हष्ट पुष्ट हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया, सुबह से अब तक संभाल के रखा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं परमेश्वर के वचनों को। परमेश्वर के वचनों से आज हम पढ़ेंगे मत्ती 11। आज हम मत्ती 11 से पढ़ेंगे। इसमें आज परमेश्वर हमें सबसे बातें करें, जो लोग सुन रहे हैं परमेश्वर उनसे भी बातें करें। आज हम पढ़ेंगे मत्ती 11 में 25 वचन से, जिसमें प्रभु बोलते हैं बहुत से दबे लोगों के लिए विश्राम। 25 वचन क्या बोलता है? उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाए रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे ये अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता के, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र के, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हालेलुया। 28 वचन बोलता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। इन वचनों को पढ़े और सुने जाने पे 100 गुना आशीष और फल मिले। वचन हमें बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। हम सब इस टाइम किसी न किसी बोझ में दबे हुए हैं, पर हमें अपने बच्चों की चिंता होती है, अपने फ्यूचर की चिंता होती है। हम कोई काम कर रहे हैं, हमारा काम सही से चल नहीं रहा, हमें उसकी भी चिंता है। हमें काफी बोझ है सबको। ये नहीं कि एक इंसान को, हर लाइफ में हर इंसान को किसी न किसी चीज का बोझ है उसके ऊपर। कई बार हमारे बच्चे सही नहीं होते हैं, हमारे बच्चे सही नहीं चल रहे हैं, गलत नशों में है, गलत आदतों में है, तो वो बोझ भी हमारे ऊपर है कि हाँ, हमारा टेंशन है हमें बहुत कि हमारा बच्चा सही नहीं चल रहा है। हमारा काम है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। परिश्रम बोलते वचन में लिखा है, सब परिश्रम करने वालों, मेहनत करने वालों और बोझ में दबे लोगों। हम मेहनत भी कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बोझ में दबे हुए हैं। मतलब हम मेहनत कर रहे हैं, हम काम में भी फोकस कर रहे हैं, हम चीज में, हम प्रार्थनाओं में भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रार्थनाओं में मन नहीं लग पा रहा। हम सही से परमेश्वर के पास आ नहीं पा रहे हैं। हम काम में अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम सही से चल नहीं पा रहा। इस चीज का बोझ है। हर इंसान के ऊपर अलग अलग तरह का बोझ है, चिंताएं है, टेंशन है, ये सब एक बोझ है हमारे लिए, हमारी लाइफ में। तो प्रभु बोलते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर जो हमें विश्राम देगा वो कोई नहीं दे सकता। परमेश्वर का वचन बोलता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन में दीन हूँ। परमेश्वर बोलता है, मेरा जुआ तुम उठा लो। हमें परमेश्वर का जुआ क्या है? उसके ये वचन, उसके ये पवित्र वचन जो उसने हमें दिए, हमें इन्हें थामना है। और हमारा बोझ क्या है? हमारी चिंताएं बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने काम के लिए, और जो सब चिंताएं हैं वो सब हमें परमेश्वर को देनी है। और हम उनका कौन सा जुआ उठाएंगे? हम उनका वचन उठाएंगे, हम उनके वचनों को पढ़ेंगे, क्योंकि इनका बोझ हमारी सहज है। इतना
इतने भारी नहीं हमारे लिए। हमारा बोझ, वो बोझ बहुत है हमारे लिए कि हमारे बच्चे सही से नहीं चल पा रहे हैं, हमारा काम सही है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, हम परमेश्वर के सामने भी आते, प्रभु कैसा हो रहा है, हम मेहनत करें, हमारा काम नहीं चल पा रहा। ये सब बोझ है हमारे जीवन में। इन सब बोझों को, कि हमारे बच्चे सही नहीं चल पा रहे, हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हम गरीबी का बोझ, बीमारियों का बोझ, हम बीमार है, हमारे शरीर में ये बीमारी है, हमारे शरीर में ये दिक्कत है, हमारे शरीर में ये परेशानी है, ये सब बोझ है हमारे लिए, हमारी लाइफ में। बीमारियों का बोझ, गरीबी का बोझ, काम ना चलने का बोझ, बच्चे सही नहीं चल रहे, इन सब का बोझ, ये सब हमारे जीवन में बोझ है, वो बहुत भारी है हमारे। लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पवित्र वचन, ये हल्के है, इनको उठाना है, इनको उठाना है, इनको हमने पढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए हथियार है। अगर हम बीमार हैं तो ये वचन हमें चंगाई देते हैं। अगर हम विश्वास करते हैं, अगर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर में चंगाई, तो उसके वचन में सब है। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम मेरा जुआ उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। परमेश्वर का वचन बोलता है मेरा जुआ तुम उठा लो, ये वचन का जुआ है, वो हमने उठाना है, वो नम और दीन है। मैं तुम्हें मन में विश्राम दूंगा। जब परमेश्वर हमें मन में विश्राम देंगे, हमें चिंताएं चली जाएगी, हमें किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी कि हमारे बच्चे सही नहीं है, हम बीमार है, हम बीमारी में भी आनंदित हो जाएंगे। हाँ, हमारे पास बीमारी आएगी, हमारे पास दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, उसमें भी हम आनंदित होना सीख जाएंगे जब परमेश्वर में मन में विश्राम देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है 30, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है मेरा जुआ सहज और मेरा जुआ हल्का है। ये जुआ हमारे लिए बहुत हल्का है, बहुत सहज है, इसको हम उठा सकते हैं। हमें करना क्या है? हमें प्रार्थनाएं करनी है, हमें परमेश्वर के पास आना है, हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि हम आर्थिक स्थिति से वीक हो जाते हैं, हम शारीरिक कष्ट में होते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमें कुछ नहीं आगे का दिखता है। बस हमें इन्हें पढ़ना है, इन्हें पढ़ना, इन्हें थामे रहना है। ये हमारे हथियार है, इनके वचन हमारे हथियार है। धन्यवाद देना। कितने लोग हैं जिनके पास किसी चीज का आसरा नहीं है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर है, हमें विश्वास है। हम बीमार कितने भी हो जाए, हमारे जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना आ जाए, हमें संभालने वाला हमारा परमेश्वर ये होगा, वो हमारे साथ है, वो हमें कभी अकेला ना छोड़ेगा। परमेश्वर का वचन बोलता है ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी त्याग दूंगा, हमेशा हमारे साथ। धन्यवाद देते और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं इन वचनों को आज पढ़े और सोने जाने पे 100 गुना आशीष और बरकत मिले। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं जिन जिन तक प्रभु जी आपका ये वचन पहुंचे, प्रभु जी जिन जिन कानों तक आपका ये वचन पहुंचे पिता परमेश्वर, 100 गुना आशीष और फल लेके आने वाला बन सके पिता परमेश्वर। ये वचन सबके जीवनों में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। ना जाने कितने लोग है खुदा बाप जो कितनी बोझों से दबे हुए हैं प्रभु, अपनी बीमारियों के बोझों में, अपनी गरीबी की बोझों में, अपनी परेशानियों के बोझों में प्रभु जी उन सब के बोझ का हल्का कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी जहाँ जहाँ तक ये वचन पहुंचे प्रभु जी उन सबके जीवनों में आपका वचन कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अगुवाई कीजिए, मदद और सहायता कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता परमेश्वर के नाम से मांगते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए जो भी परमेश्वर ने आज मुझे और आप सबको दिया। इसका 100 गुना आशीष फल आपके जीवनों में भी आए और मेरे जीवन में भी आए। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद।